हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामचंद ट्यूटरिंग। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो सेविंग फंक्शंस के रिगार्डिंग होने वाला है, या इसे बोलो प्रोपेंसिटी टू सेव। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले सेविंग फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू सेव पढ़ने वाले हैं। अब क्या है इसका मतलब, बेटर वे में समझते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो सेविंग फंक्शन क्या होता है? इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम। ये एक फंक्शनल रिलेशन होता है किसका बीच? सेविंग एंड नेशनल इनकम के बीच। ठीक है, इसको हमने डिनोट करते हैं एस इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट वाई। ठीक है, इसे हम लोग सेविंग फंक्शन के रिलेटेड क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। यहाँ पे एस इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों? सेविंग। वाई इज इक्वल टू क्या होगा? नेशनल इनकम। और एफ का मतलब क्या होगा? फंक्शनल रिलेशनशिप। मतलब ये इसके बीच क्या है? एक फंक्शनल रिलेशनशिप होता है। सेविंग और इनकम के बीच क्या होता है? नेशनल इनकम के बीच एक फंक्शनल रिलेशनशिप होता है। ठीक है, फिर देखो इट रिप्रेजेंट्स द विलिंगनेस ऑफ द हाउस होल्ड टू सेव ए पार्ट ऑफ दियर इनकम। मतलब सेविंग फंक्शन तुम लोगों को ये बताता है दोस्तों कि हाउस होल्ड अपने इनकम का कितना हिस्सा क्या करता है? सेव करने वाला या सेव करता है। ठीक है, propensity to save represent a different level of saving at the different level of income। propensity to save तुम लोगों को ये बताता है कि डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम में हम लोग कैसे डिफरेंट लेवल ऑफ सेविंग करते हैं। मतलब डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम में हम लोग कैसे पैसा को सेव करते हैं और पैसा को बचाते हैं। ठीक है, इट इज ए psychological concept, it is influenced by the subjective factor of different sets of consumer। एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है, मतलब ये दिमागी कॉन्सेप्ट होता है। ये हर पर्सन में क्या होता है? डिफर होता है। मतलब अभी देखो, कोई पर्सन अलग तरीके से सेविंग करता है, कोई पर्सन कम कमा के भी सेविंग कर लेगा, कोई पर्सन ज़्यादा कमा के भी सेविंग नहीं कर पाएगा। तो ये पर्सन टू पर्सन क्या होता है? डिफर करते रहेगा। मतलब सेविंग फंक्शन का सिंपल सा मतलब है कि हम लोग अपने इनकम का कितना हिस्सा क्या कर रहे हैं? सेविंग कर रहे हैं। इसे सेविंग फंक्शन क्या करती है? बताने वाली है आपको। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ सेविंग फंक्शन। बेसिकली कितना टाइप्स होता है सेविंग फंक्शन का? ये देखो, तो देखो टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव या सेविंग टाइप। देखो पहले एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एक होने वाला है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। हम लोग याद है कंजम्पशन फंक्शन में भी हम लोगों ने ये पढ़ा था। एक होता था तुम्हारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन, एक होता था मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन। और यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड एक है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब देखो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है? मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव को हम लोग बोलेंगे एपीएस। क्या बोलेंगे दोस्तों? एपीएस। इसका मतलब देखो इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ द सेविंग टू दी कोरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। मतलब आप लोग सेविंग किस तरीके से करें? जैसे कि आप अपने इनकम का कितना हिस्सा क्या करें? कितना हिस्सा आप सेव करें? जैसे कि मान लो यहाँ बोला हुआ ना, इट रेफर्स टू रेशियो ऑफ सेविंग। आप किस रेशियो में करें? आपके इनकम के अगेंस्ट। आपके इनकम के अगेंस्ट आप किस रेशियो में क्या करें? सेविंग कर रहे हैं। ये कौन बताती है दोस्तों? आपको एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव बताती है। इन अदर वर्ड्स इट शो दैट हाउ मच इनकम इज सेव बाय द कंज्यूमर। इसका अदर वर्ड क्या है कि कंज्यूमर कितना सेविंग कर रहा है अपने कोरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम में। इनकम के अगेंस्ट में उन लोग कितना सेविंग कर रहा है, ये बता दिया आपको प्रोपेंसिटी, आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम। मतलब हम लोग एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? सेविंग से इनकम को डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को ये पता लग जाएगा कि दोस्तों कि हम लोग कितना क्या कर रहे हैं? अपने इनकम का कितना हिस्सा सेव कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इनकम देखो, इनकम पहले जीरो है, फिर इनकम, जब इनकम जीरो है तो कंजम्पशन क्या है? 40 है। जब इनकम जीरो होता है कंजम्पशन 40 होता है। ये कौन सा कंजम्पशन दोस्तों? ये होता है दोस्तों ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये मैंने बताया था ना, कौन सा कंजम्पशन? ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है। ये मैंने बताया था ना, ये होता है हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये मैंने बताया था। ठीक है, इनकम जीरो है, कंजम्पशन 40 और सेविंग कितना हो गया? -40। अब कंजम्पशन के लिए पैसा क्या पास सेविंग से निकालेंगे ना हम लोग। ये मैंने तुम लोगों को पढ़ा था। इस में क्या बोलते हैं दोस्तों? डिस सेविंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? डिस सेविंग बोलते हैं। तो इनकम जीरो, कंजम्पशन 40 एंड सेविंग भी -40। और एपीएस स्टार्टिंग में जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि सेविंग से अगर इनकम को डिवाइड करेंगे, देखो सेविंग से अगर इनकम को डिवाइड करेंगे जीरो ही होने वाला था, इसलिए हम लोगों ने इसे ब्लैंक छोड़ा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होने वाला? देखो इनकम कितना हो गया? 100। देखो इनकम कितना हो गया? 100। इनकम क्या हो गया? 100। तो कंजम्पशन कितना हो गया हम लोगों का? 140। और सेविंग कितना हो गया? 20। कितना हो गया दोस्तों? 20। पहले हम लोग कितना
बैंक से कितना निकालते थे 40 रुपीज़ हम लोगों ने कंजम्पशन के लिए पास सेविंग से पैसा निकाला था। अब हम लोग कितना निकालेंगे 20, क्योंकि हम लोगों ने इनकम भी तो जनरेट किया ना, ठीक है। और तुम्हारा एपीएस मतलब तुम्हारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कैसे निकलेगा दोस्तों, सेविंग को डिवाइड कर देंगे इनकम से, ठीक है। तो सेविंग तुम्हारा 20 से डिवाइड करेंगे 100 को, 20 से डिवाइड करके तो माइनस 0.20, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होने वाला, दोस्तों इनकम कितना हो गया, फिर इंक्रीज हुआ तो कंजम्पशन भी हम लोग का क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और सेविंग क्या हो गया दोस्तों 0। तो सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम, सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम तो कितना होगा 0 ही होने वाला है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होगा दोस्तों, इनकम हो गया इंक्रीज, कंजम्पशन इंक्रीज, और सेविंग कितना हो गया 20, कितना हो गया 20। तो 20 को डिवाइड करेंगे 3 से 0.06। फिर नेक्स्ट क्या होगा दोस्तों, इनकम फिर इंक्रीज, कंजम्पशन क्या हो गया बड़ा, ठीक है। और सेविंग कितना हो गया दोस्तों 40। तब करेंगे 40 डिवाइडेड बाय 400 मतलब 0.1। इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, सेविंग फंक्शन एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव के टेबल को हम लोग बना लेंगे। अब इसके बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ये टेबल आपको बेसिकली क्या बोल रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे है ना, एपीएस कैन ऑलवेज बी लेस देन 1। देखो एपीएस हमेशा लेस देन 1 ही है ना, एपीएस हमेशा 1 से कम ही हो रहा है, ठीक है। एस कंज्यूमर कांट सेव होल, मतलब क्या, अगर मान लो अगर कंज्यूमर क्या सभी पैसा सेव कर पाएगा, कभी पॉसिबल नहीं है। अगर कंज्यूमर कमाएगा तो बेसिकली बात है वो खर्चा करेगा ही करेगा। अगर मान लो सब पैसा अगर सेव भी कर ले तो क्या भगवान के प्यारा हो जाएगा, क्या भगवान के प्यारा हो जाएगा। अगर सभी सेव करना स्टार्ट कर दे, खाएगा नहीं तो आदमी जिएगा कैसे, याद रखना, ठीक है। एपीएस कैन ऑलवेज बी लेस देन 1। एपीएस क्या होता है, हमेशा 1 से कम होगा। क्यों 1 से कम होगा मेरे दोस्तों, तो इसलिए कम होगा अगर हम सब के सब पैसा क्या करेंगे, सेव करेंगे, तो जल्दी हम लोग चले जाएंगे, भगवान के प्यारे हो जाएंगे हम लोग, ठीक है। इसलिए हम लोग अपने इनकम का कुछ हिस्सा सेव करते थे, कुछ हिस्सा कंज्यूम करते हैं, याद रखना। तो एक कंज्यूमर कांट सेव होल और मोर व्हाट ही हैड अर्न, ठीक है। इसलिए एपीएस हमेशा क्या होता है 1 से कम होगा। अगर हम सभी के सभी पैसा को सेव कर लें तो तब एपीएस क्या हो जाएगा, तब इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो अभी तो इस केस में क्या हम लोगों का नॉर्मल इनकम ही चल रहा है, तो हम लोग सभी का सभी पैसा क्या करेंगे, सेव कभी भी करने नहीं सकेंगे। इसलिए हमेशा एपीएस क्या होगा 1 से कम होगा, मतलब 1 से लेस देन ही होने वाला है। एपीएस कैन बी नेगेटिव बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब डी सेविंग। एपीएस क्या होगा दोस्तों, नेगेटिव होगा। देखो एपीएस नेगेटिव है ना बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट, ये ब्रेक इवन पॉइंट है जहाँ पे हम लोगों ने कमाया 200, उड़ाया भी 200, ये क्या है बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट। तो बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग का एपीएस हो जाएगा कितना, नेगेटिव। एपीएस कैन बी 0 एट द ब्रेक इवन पॉइंट। देखो एपीएस इस पॉइंट में क्या हो जाएगा दोस्तों 0, ठीक है। फिर एपीएस इंक्रीज व्हेन द इनकम इंक्रीज, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा दोस्तों एपीएस भी क्या होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, ठीक है। पहले क्या था एपीएस, अब देखो यहाँ पे एपीएस हो गया 0.1, पहले था एपीएस 0.06, फिर अब क्या हो गया 0.01, मतलब एपीएस क्या हो गया, इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। इससे हम लोग बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। फिर एक है हम लोगों का मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब हम लोग अपने बढ़े हुए इनकम का देखो मार्जिनल प्रोपेंसिटी, देखो जैसे कि हम लोगों ने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम करा था ना, सेम ये भी सेम ही रिलेटेड कॉन्सेप्ट होने वाला है। जैसे कि मान लो तुम लोग का इनकम है 10,000 रुपीज पर मंथ तुम लोग कमाते हो, लेकिन दुर्गा पूजा हुआ, ठीक है, तो उसमें तुम लोगों को बोनस मिला। लेट सपोज बोनस कितना मिल गया 10,000 तो तुम लोग कमाते हो, ठीक है, लेकिन 10,000 का एक्स्ट्रा बोनस मिला, तब तुम लोगों के पास कितना है पैसा 20,000। मतलब ये दो 10,000 ये क्या है, एडिशनल है या नहीं है, ये क्या है एडिशनल इनकम है हम लोग का। कौन सा इनकम है, एडिशनल इनकम। अब तुम इस एडिशनल इनकम का कितना % सेव कर रहे हो, इसे हम लोग बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। सिर्फ इस एडिशनल इनकम का, एडिशनल इनकम कितना है 10,000। अब इस 10,000 को तुम कितना किस रेशियो में सेव कर रहे हो, या इस पैसा को कितना सेव कर रहे हो, ये तुम्हें बताती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। देखो it refers to the ratio of change in the saving to the change in the total income. In other words, it represents the willingness of the consumer to save from is the additional income। मतलब एडिशनल इनकम का तुम कितना % हिस्सा सेव कर रहे हो, इसे हम लोग बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। सिर्फ एडिशनल इनकम, मेन इनकम तो ये 10,000 नहीं, लेकिन एडिशनल इनकम कितना है 10,000, उस एडिशनल इनकम का, ठीक है, कितना % हिस्सा तुम सेव करते हो, इसे हम लोग बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब देखो इसका डायग्राम समझो, सॉरी इसका शेड्यूल समझो, ठीक है। देखो इनकम 0, कंजम्पशन 40, सेविंग -40, और चेंज ऑफ इसमें तो कुछ चेंज आएगा ही नहीं, ठीक है। फिर देखो फिर इनकम कितना हो गया 100,
ठीक है। कंजम्पशन हो गया 120, सेविंग हो गया -20, फिर 200 सेविंग कितना हो गया 0, फिर 300, फिर 280 सेविंग हो गया आपका 220, फिर 400, फिर 360 सेविंग हो गया आपका 40। अब देखो चेंज ऑफ एस, चेंज ऑफ एस पहले हम लोग निकालते थे कितना 40 रुपीज, कितना निकालते थे 40 रुपीज, अब कितना निकाल रहे हैं 20 रुपीज, मतलब हम लोग बैंक से अब 20 रुपया कम निकालते हैं, मतलब 20 रुपया का हम लोग को फायदा हुआ, इसलिए सेविंग कितना से चेंज हुआ 20 रुपीज से। फिर हम लोग पहले निकालते थे -20 रुपीज, अब क्या करें 1 रुपया भी बैंक से नहीं निकाल रहे थे, फिर 20 रुपया का फायदा, तो फिर 20 रुपया प्लस, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर अब क्या होगा कि हम लोग सेविंग करना स्टार्ट किया, हम लोगों ने कितना सेविंग किया 20 रुपीज, तो 20 पहले हम लोग सेविंग करते थे 20, अब हम लोग कर रहे हैं 40, मतलब कितना रुपया और बढ़ा दिए, तो फिर हम लोगों ने 20 रुपया से सेविंग ज्यादा किया। तो ये सब हम लोग का चेंज ऑफ एस, चेंज ऑफ एस मतलब सेविंग में कितना चेंज आया। तो स्टार्टिंग स्टेज में पहले 40 था, ठीक है, फिर हम लोगों ने कितना बैंक से पैसा कम निकालना स्टार्ट किया, तो हम मुझे फायदा हुआ या नहीं हुआ, तो फायदा कितना का हुआ 20 रुपीज का। फिर पहले मैं बैंक से -20 निकालता था, लेकिन अब कितना निकाल रहा हूँ 1 रुपया भी नहीं, तो फिर मुझे 20 का फायदा, फिर 20 का फायदा, ठीक है। फिर मैं 20 रुपया सेव मैंने कर लिया, तो फिर मुझे 20 का फायदा, फिर मैंने 40 रुपीज सेव किया, मतलब 20 रुपीज क्या हो गया मेरा और बढ़ गया, तो 20 रुपीज का फिर फायदा। ये था चेंज ऑफ एस, ये था क्या चेंज ऑफ एस। अब नेक्स्ट है तुम्हारा चेंज ऑफ वाई। वाई में कितना चेंजेस है देखो, पहले इनकम 100 था, पहले इनकम कितना था 0 था, फिर इनकम कितना से चेंज हुआ 100 से चेंज हुआ, तो चेंज ऑफ वाई कितना हो गया 100। फिर इनकम कितना से चेंज हुआ, फिर यहाँ पे 100 से चेंज हुआ, फिर चेंज ऑफ वाई 100। फिर इनकम 2 था, अभी कितना हो गया 300, फिर कैसे 100 से चेंज हुआ तो 100। फिर इनकम 3 था, फिर कितना हो गया 400 हो गया, फिर 1 से चेंज। ये हो गया चेंज ऑफ एस, ये हो गया चेंज ऑफ वाई। इसका सिंपल सा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखो फॉर्मूला से क्या है दोस्तों, देखो इसका फॉर्मूला क्या, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इसका फॉर्मूला है चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। इनकम में कितना चेंज आया और सेविंग में कितना चेंज आया, डेल्टा का मतलब ही कहता है चेंज, चेंज कितना आया। तो यहाँ पे चेंज 20 का आया, इसमें चेंज 100 का आया। तो हम लोग सिंपल सा एमपीएस मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का फॉर्मूला क्या है, चेंज ऑफ सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ इनकम। इससे दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आंसर हम लोग का 0.20, 0.20, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे एमपीएस को निकाल लेंगे। अब इस टेबल से हम लोग क्या क्या अंडरस्टैंड करने वाले, ऑब्जर्वेशंस क्या है देखो, एमपीएस जो है ना दोस्तों हमेशा क्या होगा इक्वल्स टू 0 या इक्वल्स टू 1 या लेस देन 1, ठीक है। 1 से कभी भी ज्यादा नहीं होगा। एडिशनल देखो अभी तुम लोग मान लो तुम लोग एडिशनल इनकम कितना है 10,000 ना, इस 10,000 को या तो पूरा का पूरा क्या कर लोगे सेव कर, एडिशनल इनकम है, ये कौन सा इनकम है एडिशनल इनकम है। एडिशनल इनकम को तुम पूरा का पूरा सेव कर सकते हो, ठीक है, या इसमें से कुछ हिस्सा को तुम खर्च कर सकते हो, ठीक है। तो याद रखना एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हमेशा 1 से कम होगा या इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है। एमपीएस क्या होगा यहाँ पे 0 से कभी भी क्या होगा कम नहीं होगा, ठीक है। फिर देखो एमपीएस इक्वल्स टू 0, देखो एमपीएस या तो 0 होगा, एमपीएस कभी भी देखो एमपीएस कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा, क्या होगा नेगेटिव में नहीं जाएगा। एमपीएस हमेशा इक्वल्स टू 0 हो सकता है, 0 के बियॉन्ड नहीं जा सकता, ठीक है। तो एमपीएस 0 क्या होगा इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम, जब तुम पूरा का पूरा इनकम को एडिशनल इनकम को कौन से इनकम को एडिशनल इनकम को पूरा का पूरा कंज्यूम कर लोगे तो एमपीएस क्या हो जाएगा 0। इसलिए एमपीएस क्या देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो एमपीएस है ये एमपीएस है या नहीं है एमपीएस है, ठीक है। ये एमपीएस क्या 1 से ज्यादा है क्या 1 से ज्यादा नहीं है, ठीक है। ये इक्वल्स टू 1 हो सकता है, ठीक है, ये इक्वल्स टू 0 हो सकता है, उसका बियॉन्ड नहीं जा सकता, याद रखना। एमपीएस हमेशा इसके बीच में ही रहने वाला है, इसके बीच में, इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा, ठीक है। तो एमपीएस क्या होगा 0। हम लोग क्या कर लेंगे एमपीएस 0 कब होगा जब लोग पूरा का पूरा इनकम को क्या कर लेंगे कंज्यूम कर लेंगे, ठीक है। एमपीएस 1 कब होगा, ठीक है, इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव, हम पूरा का पूरा एडिशनल इनकम को क्या कर लेंगे अगर सेव कर लेंगे। देखो एडिशनल इनकम को पूरा का पूरा हम लोग सेव कर सकते हैं ना, जैसे कि मान लो मेरा सैलरी है 10,000 रुपीज़, ठीक है, मुझे दुर्गा पूजा का बोनस मिला 5,000 रुपीज़, तो ये 5,000 रुपये या तो मैं पूरा सेव कर लूंगा तो मेरा एमपीएस इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये पूरा का पूरा उड़ा दूंगा तो एमपीएस मेरा 0 हो जाएगा। एडिशनल इनकम का बात कर रहा हूँ, मेन इनकम का मैंने बात ही नहीं किया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, और याद रखना एमपीएस हमेशा 0 के इक्वल होगा या 1 के इक्वल होगा या 1 से कम होगा
ठीक है, उसके बियॉन्ड जाने वाला नहीं, 1 से कभी भी ज्यादा नहीं होगा, हमेशा क्या होगा 1 से कम होगा। एमपीएस लेस देन 1 होगा, क्या होगा लेस देन 1 या इक्वल्स टू 1 होगा, और एमपीएस क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल्स टू 0 होगा, याद रखना, ठीक है। फिर देखो एपीएस, देखो क्या लिखा एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड एपीएस क्या होता है इक्वल होता है, क्या होता है इक्वल्स टू 1 होता है। कब होगा ये एंटायर इनकम इज आइदर कंज्यूम और सेव, जब एंटायर इनकम की बात हो रही है, एंटायर इनकम, जैसे कि मेरा इनकम कितना था 10,000 रुपीज है ना, कितना 10,000 रुपीज है, तो एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1 कब होगा जब एंटायर हम लोग इनकम को क्या कर लेंगे कंज्यूम कर लेंगे या तो सेव कर लेंगे, तो हम लोग का एपीसी और एपीएस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। एमपीसी और एमपीएस इक्वल्स टू 1 कब होगा जब एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम और सेव, जब हम लोग कर लेंगे तो ये इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलता है हमारे नए वीडियो में जहाँ पे और इंटरेस्टिंग टॉपिक हम मैं एग्रीगेट डिमांड के रिलेटेड तुम लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, और इस तुम्हारा कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग जो भी पीडीएफ नोट्स है मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से तुम लोग डाउनलोड कर लेना। मिलता है हमारे नए वीडियो में।